तो हेलो गाइस। हेलो दोस्तों। तो जैसे जॉब ट्रैप होता है, इन्वेस्टमेंट ट्रैप होता है और साइबर ट्रैप होता है, उसी तरह एजुकेशन ट्रैप होता है। तो आज हम लोग इस एजुकेशन ट्रैप की बात करेंगे। तो एजुकेशन ट्रैप की अगर डेफिनेशन दी जाए तो आपका एजुकेशन ट्रैप कुछ इस तरह से है कि आप डिग्री के ऊपर डिग्री लिए चले जा रहे हो, डिग्री के बाद डिग्री, जैसे बीएससी कर ली, मास्टर कर लिया, पीएचडी कर लिया, पोस्ट डॉक कर लिया, पर आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है। बस आप करते चले जा रहे हो और आपको पढ़ते चले जा रहे हो और आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ। भाई एक बात और है ना कि आप इस एजुकेशन जर्नी में हो, हाँ। तो आपको किसी न किसी पॉइंट पर तो स्टॉप होना पड़ेगा ना। आप सोचो थोड़ा सा कि आपको किसी न किसी पॉइंट पर तो स्टॉप होना ही पड़ेगा। आप पीएचडी कर रहे हो, पोस्ट डॉक्टरल कर रहे हो, अच्छी बात है। हम इस बात को नहीं बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, अभी करना ही चाहिए, क्योंकि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन आप ये सोचो कि आप अगर इस एजुकेशन जर्नी में हो तो आप किसी न किसी पॉइंट पर तो स्टॉप होगे। आपका कुछ ना कुछ गोल होगा, उस गोल के हिसाब से डिग्री डिसाइड होगी, आपको उस डिग्री पर स्टॉप होना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं पीएचडी में एनरोल हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं है मैं पीएचडी में क्यों एनरोल हूँ। मुझे सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मैं अपनी थीसिस लिखा चला जा रहा हूँ और बस कैसे भी करके बस ये खत्म हो और मैं यहाँ से निकलूं। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। काम चलाओ, मतलब काम चलाओ, बस आपका काम चलता हुआ चला जा रहा है। बिल्कुल। तो आज हम मेजोरिटी बच्चे ऐसे ही हैं कि जो इस एजुकेशन ट्रैप में फंस जाते हैं। आज हम उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सिनेरियो पूरा। तो जैसे 12th क्लास है, 12th क्लास में अगर आपको 10th क्लास तक रखा जाए, मतलब स्कूल में 10th तक, तो 10th तक तो वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो फोर्सफुली सब बच्चों को पढ़ना होता है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती है। 11th 12th में कुछ फ्रीडम मिलती है कि आप अपने मनपसंद के सब्जेक्ट चुन लो या पेरेंट्स के मनपसंद के सब्जेक्ट चुने जाते हैं तो आप उसे करो, ठीक है। 11th 12th के बाद अब बच्चा जाता है ग्रेजुएशन में, क्योंकि ग्रेजुएशन में बहुत एक मैंडेटरी स्टेप है एजुकेशन जर्नी में कि ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए। अब बच्चा जाता है ग्रेजुएशन में, तो अब वो ये सीन लेके चलता है जैसे कि जो उसने स्कूलिंग में करा कि मैं नंबर लाता जाऊंगा और मैं अगले क्लास में जंप करता जाऊंगा। तो एक तो वेल स्ट्रक्चर्ड है, आप 12 साल करते हो उसमें स्कूलिंग, तो एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है और एक वो बबल की तरह है। उस समय आप कुएं के मेंढक होते हो, पर जैसे ही आप ग्रेजुएशन में आते हो तो अब आपको फेस करना रियल वर्ल्ड। तो अब जैसे ग्रेजुएशन में आ गए आप, तो ग्रेजुएशन में आ गए, अब मुझे जैसे अब 60% जनता की हम बात कर रहे हैं, मेजोरिटी की। हाँ, कि अब जो ग्रेजुएशन में है और उसे पता नहीं है क्या करना है। अब उसकी ग्रेजुएशन खत्म होने वाली है। अब जैसी ग्रेजुएशन खत्म होगी अब वो सोचेगा मैं क्या कर लूं। तो अब वो देखता है मैं क्या कर सकता हूं, फिर एक मास्टर का ऑप्शन आता है कि आप ग्रेजुएशन कर लियो तो आप मास्टर कर लो। तो उसे जाना नहीं है मास्टर में, लेकिन वो मास्टर में गया है, एनरोल करना है, उसमें मास्टर करना है, लेकिन उसको एक्चुअली में करना नहीं था। हाँ, उसे करना क्या है उसे खुद नहीं क्लियर है। हाँ। क्योंकि ग्रेजुएशन के ईयर तो उसने सब उड़ा दी है, सब खत्म हो गया। अब क्या करना है, मास्टर करनी है। तो हम पहले इस सीन में पहले हम अपनी थोड़ा पर्सनल व्यू डालते हैं कि इसमें हम हमारा क्या था सीन। तो बताइए। तो क्या जब हमने ग्रेजुएशन में एनरोल किया जी, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो एक बात ये है कि हमने ग्रेजुएशन में अपने स्किल पर कुछ ज्यादा काम नहीं किया, ये बात है। तो अब जब स्किल पर काम नहीं किया तो आगे क्या हुआ, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो हमारे पास फेस आ गया कि अब हमको करना क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो हमने अपने स्किल पर काम नहीं किया, तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि अब हम क्या करें, मास्टर करें। तो हमने मास्टर में एनरोल कर दिया। मास्टर में आपने मास्टर में क्यों एनरोल, मतलब अगर मेन वजह पूछी जाए तो आपने स्किल पे काम नहीं करा इसलिए मास्टर में आपने एनरोल करा था, या फिर आपका कोई और भी गोल था? नहीं, मैं मास्टर में आया, एक बात है कि मैं मास्टर में आया तो बहुत चीजें क्लियर हुई यहाँ पर, बहुत सारी चीजें। मास्टर आपने क्यों सेलेक्ट करा? मुझे मास्टर करना था, ये मैं बता रहा हूँ, मुझे वो नहीं, मुझे मास्टर करना था, लेकिन मास्टर कैसे करना था ये नहीं पता था। अच्छा। और मेरा ये सीन था, जैसे अगर मैं बताऊं मैंने मास्टर क्यों सेलेक्ट करा था, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट चाहिए थी। मतलब मुझे चाहिए था कि मैं तो भाई ग्रेजुएशन खत्म, मतलब मुझे चाहिए था कि मैं एक आईटी सेक्टर में जॉब क्रैक करूं और मुझे जाना है वहां पे। पर मैं ग्रेजुएशन जैसे मेरा बीएससी से था तो मैं क्या करूं, फिर मैंने देखा कि आईआईटी जैम का एग्जाम होता है, वहां पे आईआईटी में चले जाओगे तो प्लेसमेंट लग जाएगी।
तो उसकी तैयारी करने लगे, 1 साल का ड्रॉप लिया, अच्छे से तैयारी करी, पेपर भी नहीं हुआ। आईआईटी जेम का हाँ, हाई भी बहुत तगड़ा हाई बना भी है। बहुत तगड़ी बनी या आप हुई है। आईआईटी जेम में सेलेक्ट हुए नहीं, और आपका एमएससी से प्लेसमेंट लग जा रही है, ये MSc बहुत से बड़ी बात। placement। हाँ, क्योंकि देखो जो बीएससी एमएससी के कोर्स होते हैं ये नॉन टेक कोर्स होते हैं और ये रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स होते Yes। हैं, मैक्सिमम बात कर रहे हैं। Yeah। ऐसी नहीं बात कर रहे हैं कि आप कहीं भी रहकर आप अच्छा काम कर सकते हो, नो डाउट है, लेकिन जो इसका अप्रोच है वो रिसर्च ओरिएंटेड ही है। यस। तो बस, तो फिर हम एमएससी में एनरोल हो गए थे। तो एमएससी में हमारा यही था कि हमें प्लेसमेंट चाहिए थी और कुछ नहीं वो था। पर जैसे हम मास्टर में आए तो हमने देखा, देखो जो सराउंडिंग होती है, जब सराउंडिंग चेंज होती है ना तो पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब आप एक अच्छे टीचर्स के साथ उठोगे बैठोगे, अपने ग्रुप जब आप चेंज करोगे तब पता लगेगा कि क्या एक्चुअलिटी है। तब हमें समझ आया, थोड़ी क्रिस्टल क्लियरिटी मिली कि अरे यहाँ पे तो ये एजुकेशन ट्रैप एक चल रहा है पीएचडी तक का। तो हम उससे अवेयर हुए। और एक बात और चीज है कि जी। जो हमने जो मास्टर में आकर सीखा, मास्टर ऑलमोस्ट हम लोगों की कंप्लीट चल रही है, कंप्लीट हो जाएगी अब। तो हमने मास्टर में सीखा तो हम लोगों ने इतना कुछ ऑब्जर्व किया कि जो हम लोग यहाँ पर सीखे हैं वो हम लोग ग्रेजुएशन में भी काम कर सकते ग्रेजुएशन थे, टाइम में काम कर सकते काम थे। कर बहुत सकते बढ़िया बात थे है यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी हम लोगों की गलती हुई कि हम लोग जी। अब आकर उस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि हम लोगों को ये ग्रेजुएशन में ही खत्म कर देना चाहिए था। हाँ, मतलब जैसे कि अब मुझे प्लेसमेंट में जाना था हाँ, तो मुझे ग्रेजुएशन में ही ध्यान देना चाहिए था कि अगर प्लेसमेंट में जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। एक तो प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट मुझे आईटी सेक्टर में अगर बीएससी की वैल्यू क्या रखती है वेटेज, तो वो डेटा साइंस डेटा एनालिसिस में रखती है, वेब डेवलपमेंट में भी होता है भाई। और एक तो- स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है तो उसका भी अच्छा हाँ। खासा है इसमें रोल कि आप उससे प्लेस्ड हो सकते हो जी। तो मतलब ये सारी चीजें अगर पहले पता होती, मैं पहले से काम कर रहा होता तो मास्टर में मुझे इतना सफर नहीं करना पड़ता। हाँ, और अच्छे से प्लेसमेंट हो जाता। हाँ, आज बहुत बेहतर जगह पे, मतलब इतना स्ट्रगल नहीं होता, आज बहुत बेहतर जगह पे हो जाते हैं हम लोग प्लेस्ड। और फिर उसके बाद जैसे अब मास्टर खत्म हो रहा है तो हमें कुछ क्लियरिटी मिली है कि अब आगे क्या करना है, क्या चीज करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि अगर बच्चा मास्टर के बाद पीएचडी में जा रहा है तो पीएचडी में वो बहुत सोच समझ के जाए, क्योंकि एक हमें यहाँ पे ही पता चली है जब टीचर्स ने हमारे बताया, देखो पीएचडी कुछ ऐसा नहीं है कि 2 साल की डिग्री या खत्म हो जाएगी। पीएचडी में आपका एक पूरा जीवन का एक हिस्सा चला जाता है। जैसे अगर आप मेरे हिसाब से 24 साल में अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो 5 साल की पीएचडी होती है, आप 29 साल के हो जाओगे। और ये लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण हाँ। वो होता है, एज जिस होती है समय- जिसमें आप पीएचडी को दे देते हो। जो 5 साल आप कहीं और जाके अच्छा इन्वेस्ट कर सकते थे, वो 5 साल आपने पीएचडी में दिया। और मुझे पीएचडी करनी भी नहीं है और मैं कर भी रहा हूँ। और ये इस 5 साल में ही आपको बहुत ऊपर तक जानना है, बनना भी है और आप इसमें बिगड़ना भी है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस 5 साल को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। जी। तो अगर आप बिना मन के पीएचडी कर रहे हो तो आपको तो फिर टाइम बेकार ही जाएगा। बहुत सही। हाँ। क्योंकि फिर वो वैल्यू ही नहीं करेगी ना आपसे। अब अगर आप पीएचडी कर चुके हो तो आपसे फिर पीएचडी लेवल का माना जाएगा और वैसे सवाल किए जाएंगे। पर आपने क्या करा, पीएचडी बंद से नहीं करी, आपने पढ़ा नहीं। फिर जब वो क्वेश्चन करते हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो भाई पीएचडी करके, पर जब क्वेश्चंस आते हैं आप बिल्कुल ब्लैंक बैठ जाते हो कि यार मैंने तो पीएचडी ऐसे करी है। तो एट लास्ट जितना हम लोगों ने सीखा है यही है कि आप जिस भी डिग्री को कर रहे हो आप उसकी वैल्यू को समझिए जी कि बिल्कुल। वो डिग्री किस एरिया में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जी। किस एरिया में आपको उस पद पर पहुंचा सकती है जिसकी आप हकदार हो। हाँ, और डिग्री को ऐसे नहीं करना है कि मैं अगर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर कर लूंगा तो मैं सेट हो जाऊंगा। हाँ। या फिर पीएचडी कर लूंगा फिर सेट हो जाऊंगा। पोस्ट डॉक्टर कर लूंगा तो देखो सेट हो जाऊंगा। ये बात है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जिस ब्लैंक फेस में बैठे हुए हो कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ। 2 साल बाद मास्टर में भी उसी ब्लैंक फेस लेके बैठ जाओगे कि यार अब मैं क्या करूं। यही चीज चलती रहेगी। और पीएचडी में जब 5 साल इन्वेस्ट कर दोगे फिर आपको ये सेम क्वेश्चन का फेस करना पड़ेगा जो ग्रेजुएशन में फेस करा। यही लूप है, इसी हाँ। हम लोग एजुकेशन ट्रैप की बात कर रहे हैं जी। कि आप ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर करोगे, मास्टर के बाद पीएचडी करोगे, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टर करोगे, तो आपको किस पोजीशन पर जाना है ये क्लियरिफिकेशन जी। होनी चाहिए। अब अभी से ही मतलब गोल डिसाइड होना चाहिए कि मुझे आगे के 5 साल 10 साल मैं अपने आप को कहाँ प्लेस करना चाहता हूँ। हाँ। देखो अब एक ये भी बात है कि मैं ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहा हूँ और मुझसे गलत हो गया, गलत सिलेक्ट हो गया, हो जाता है बच्चों से, हो जाता है। पर अब मैं अपने बाकी के साल कैसे बचाऊं
क्या कहाँ लगाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि मैं जो भीड़ जा रही है मैं वहीं चला गया, ऐसे नहीं करना है। तो एक बात है कि आप अपने गोल को डिसाइड करिए और आप इस एजुकेशन जर्नी को आप उस पॉइंट पर स्टॉप करिए जिस पॉइंट पर आप चाहते हो। हाँ, कहीं ना कहीं तो देखो स्टॉप करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ते चले जाओगे। कहीं ना कहीं इस एजुकेशन जर्नी को स्टॉप करना है, वो आप डिसाइड करो कहाँ स्टॉप करना है और किस, मतलब बिल्कुल राइट पॉइंट पे स्टॉप करना है। और हम ये एकेडमिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि आप एमएससी बीएससी कर रहे हो, बाकी तो सीखने को तो पूरे जीवन है। हाँ, इसमें वो नहीं है कि आप कुछ भी सीखो, पूरा जीवन सीख सकते हो। मैं इस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो हम लोग इस समय पर काम कर रहे हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको किसी न किसी पॉइंट पर स्टॉप होना ही पड़ेगा जी। तो हम लोगों का बस यही मैसेज था कि हम लोग जो ये सिनेरियो चल रहा है पूरा, इसको आपके सामने रखें और आप लोग डिसाइड करो कि आप लोग क्या करना चाहते हो। जी, और डिग्री, किसी भी डिग्री में इनरोल्ड हो उसकी पूरी इज्जत करो। ये नहीं है कि यार मैं तो ये निकालने के लिए कर लूंगा, हाँ, और फिर देखी जाएगी। और अगर ऐसा आप ये निकालने के लिए सोच रहे हो तो यही है कि एजुकेशन ट्रैप में फंस रहे हो आप। हाँ, बस यही हमारा आखिरी मैसेज है, कॉन्क्लूजन है, मैसेज है इस वीडियो का। हाँ। तो ठीक है, आप अपने से डिसाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। 5 साल के गोल डिसाइड करो, बनाओ 5 साल, 10 साल, 15 साल, और फिर मतलब ऐसा एक रफ फिगर सी बना लो। देखो उस पाथ तक जाना है, अब वो पाथ क्या क्या हो सकता है। देखो एक पॉइंट आपने डिसाइड कर लिया, उसके लिए कई रास्ते होते, इस रास्ते से नहीं तो दूसरे रास्ते से, पर मुझे पहुंचना यही है। हाँ। ये चीज आप डिसाइड कर लो बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसी पॉइंट पे मुझे कन्वर्ज करना है। हमने पिछली वीडियो में बोला था और अब भी बोल रहे हैं जी। कि आप लास्ट गोल डिसाइड करो कि आपको जाना कहाँ है। जी, आप उसके हिसाब से अपना रास्ता चूज करो और वहां तक पहुंचो। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाय बाय।